आज की हमारी ये कहानी है एक लड़के रोहित के ऊपर। और ये कहानी हम सबके लिए एक प्रेरणादायक है। तो कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुने। रोहित ने इस घटना से एक बड़ा सबक सीखा। उसने कसम खाई कि अब वह अब से कभी भी आलस नहीं करेगा और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करेगा। उसने अपने रोज़मर्रा के काम समय पर करने शुरू कर दिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे रोहित की यही आदत बन गई और उसने अपनी मेहनत और सुधार से सबको प्रभावित कर दिया। गांव के सभी लोग उसकी तारीफ करते और वह अपने जीवन में सफल हो जाता है। कहानी का संदेश ये है कि आलस से हमें सिर्फ नुकसान ही होता है। चाहे बड़े काम हो या छोटे काम, हर काम को हमें समय पर पूरा कर लेना चाहिए, पूरी मेहनत से करना चाहिए। आलस की जो आदत होती है उसको छोड़कर काम करें, जो निश्चित ही हमें एक अलग दुनिया में ले जाकर खड़ा करेगा, सबसे अलग हमें कर देता है, सफलता को प्राप्त हो जाता है। रोहित एक छोटे से गांव में रहने वाला एक नन्हा सा लड़का था। वह बहुत होशियार और समझदार था, लेकिन उसे एक बुरी आदत थी। वह बहुत आलसी था। रोहित का आलस उसकी माँ कहती रहती थी कि पढ़ ले बेटा पढ़ ले, लेकिन वो सुनता नहीं था। उसकी पढ़ाई, खेल, रोज़मर्रा के कामों में भी उसका आलस झलकता था। आलस की वजह से वह कोई काम नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। उसकी माँ सोचती थी कि यह अभी से इतना आलस करता है तो बड़ा होकर इसका जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा। आलस की वजह से वह कभी भी सफलता नहीं पा सकेगा। माँ अक्सर उसे समझाती कि आलस की वजह से उसके जीवन में बहुत परेशानियाँ आ जाएंगी, उसका जीवन कठिन हो जाएगा। लेकिन रोहन की आदत नहीं बदल रही थी। वह माँ की बातों को अनसुना कर देता था। रोहित की ज़िंदगी बदल गई बस एक घटना से, जो कि उसे जीवन भर याद रहेगा। और हो सकता है उसका जीवन भी सुधर जाए और उसका आलस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। रोहित के सभी दोस्त मेले में जाने की तैयारी कर रहे थे और उसने भी जाने का फैसला किया। लेकिन मेले में जाने के लिए गांव के पास एक बड़े पहाड़ को पार करना पड़ता था। रोहित ने सोचा, यह पहाड़ कौन सा बहुत बड़ा है, मैं तो इसे बहुत ही आसानी से पार कर सकता हूँ और मेला देखने चला जाऊंगा। रोहित ने आलस के कारण सोचा कि सुबह जल्दी उठ जाने की बजाय वह थोड़ी देर से सो लेगा। वह और रात में बस यही सोचते सोचते सो गया। लेकिन जब वह उठा तो वो इधर उधर देखने लगा और झटपट से उठकर इधर उधर भागने लगा। मेला में जाने की सारी तैयारी करने लगा। उसे लगा कि अरे बहुत देर हो गई है, और जल्दी जल्दी वह धीरे धीरे तैयार होकर मेला जाने के लिए तैयार हो गया। सारे दोस्त तो पहले ही मेला जा चुके थे। रोहित ने जल्दबाजी में तैयार होकर पहाड़ की ओर दौड़ लगा ली। रास्ते में उसे एक काका ने देख लिया। काका अपने खेत में काम कर रहे थे। काका ने रोहित को बुलाया और कहा, बेटा इस पहाड़ को पार कर मेले में पहुंचते समय बहुत समय लगेगा। हो सकता है कि तुम्हारे जाते जाते मेला भी ख़त्म हो जाए। तुम अगर यह दूसरे रास्ते से धीरे धीरे जाओगे तो भी बहुत ही आराम से मेला में तुम पहुंच जाओगे, तो तुम्हें रास्ते में कोई कठिनाई भी नहीं होगी। तुम इसी रास्ते से चले जाओ। लेकिन रोहित ने काके की बात नहीं मानी, क्योंकि वो अपनी माँ की भी बात अनमानी कर देता था, अनसुनी कर देता था, सुनता ही नहीं था। इसी तरह उसने काका की बात भी नहीं सुनी और तेजी से चलने लगा। पहाड़ बहुत ऊंचा था और उसको चढ़ना बहुत काम भारी पड़ा। पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते उसे बहुत थकान महसूस हुई। थोड़ी देर बाद वह गिर गया और उसके पैर में चोट लग गई। चोट लगने की वजह से अब वो ज़्यादा तेज नहीं चल पा रहा था।
उसे और धीरे धीरे चलना पड़ा। जब वह मेला पर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी और मेला ख़त्म हो रहा था। उसके दोस्तों ने उसे देखकर हैरान रह गए और बोले, रोहित, तुम इतनी देर से क्यों आ रहे हो? रोहित ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, मैंने सोचा थोड़ी देर से जाऊंगा तो मैं मेले में पहुंच जाऊंगा। इतनी जल्दी मैं वहां जाकर क्या करूंगा? लेकिन अब समझ आ गया कि आलस कभी नहीं करना चाहिए। अब मैं आलस छोड़ दूंगा। उससे दिन रोहित बहुत उदास हुआ, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में यह सबक सीख लिया कि वह आलस अब ज़िंदगी में कभी नहीं करेगा। वह आज तो मेला ही पहुंचने से लेट हो गया। आगे चलकर वह बहुत सफलता की राह में कैसे आगे पहुंचेगा। वह उदास मन से घर लौटा और अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने उसे समझाया, देखो बेटा, आलस करने का यही नतीजा होता है। अगर तुम समय पर उठ जाते और जल्दी तैयारी कर लेते तो तुम भी अपने दोस्तों के साथ मेला देख पाते। रोहित ने इस घटना से एक बड़ा सबक सीखा। उसने कसम खाई कि वह अब से कभी आलस नहीं करेगा और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उसने अपने रोज़मर्रा के काम समय पर करने शुरू कर दिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे रोहित की यही आदत बन गई और अपने सारे काम वो सही समय पर कर लेता। उसने अपनी मेहनत और सुधार से सबको प्रभावित कर दिया। गांव के सभी लोग उसकी तारीफ करते और वह अपने जीवन में सफल होकर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बना। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगे और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।